अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिख रूल इन जम्मू कवर किया था, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो डोगरा रूल रहा है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है 1846 से लेकर 1947 तक। 1846 से लेकर 1947 तक। और इस डोगरा रूल में मेनली 4 रूलर्स रहे हैं। कितने रूलर्स, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डोगरा रूल में कितने रूलर्स रहे हैं। सो कितने रहे हैं? 4 रूलर्स रहे हैं। अगर हम पहला रूलर देखेंगे डोगरा डायनास्टी का या डोगरा रूल का, वो रहा है गुलाब सिंह। पहला कौन रहा है? गुलाब सिंह। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1846 से लेकर 1857 तक। 1857 तक। अब सेकंड जो रूलर रहा है वो रहा है रणबीर सिंह। इसका जो टाइम पीरियड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है 1857 से लेकर 1885 तक। और जो थर्ड वन रहा है, थर्ड वन रूलर डोगरा डायनास्टी में, वो रहा है प्रताप सिंह। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1885 टू 1925। और लास्ट वन जो रहा है, लास्ट वन रहा है हरी सिंह। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वैली में वो रहा है 1947 तक। ये आप याद रखिएगा कि गुलाब सिंह का टाइम पीरियड रहा है 1846 टू 1857, और ये आप याद रखिएगा। अब उसके बाद जो पहला रूलर रहा है किस में? डोगरा डायनास्टी में, वो कौन रहा है? वो रहा है गुलाब सिंह। और जो गुलाब सिंह का टाइम पीरियड है, मैंने अभी आपको बोला, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1846 AD से लेकर 1857 तक। ये आप याद रखिएगा। पहले पॉइंट पे हम जाएंगे। गुलाब सिंह वाज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनास्टी। जो रॉयल डोगरा डायनास्टी का जो फाउंडर रहा है वो कौन रहा है? वो रहा है गुलाब सिंह। अब ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि फाउंडर कौन रहा है रॉयल डोगरा डायनास्टी का, और इसका जो फाउंडर रहा है वो रहा है गुलाब सिंह। ये आपको एज इट इज याद रखना है। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गुलाब सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट और प्रिंसली स्टेट। यही गुलाब सिंह क्या करता है? ये फाउंडेशन डालता है किसकी? मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर की। ये आप याद रखिएगा, मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। और जो कि क्या होती है? ये एक प्रिंसली स्टेट होती है। प्रिंसली स्टेट हम उस स्टेट को कहते हैं जिसको इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट हुकूमत कर रहा होता है, लेकिन रूलर कहाँ का होता है इसमें? हाँ, इंडिया का ही होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो असल में हेड होता है वो ब्रिटिश क्राउन रहता है। किसका? इस प्रिंसली स्टेट का। सिंपली आप याद रखिएगा, गुलाब सिंह ही होता है जो कि फाउंडेशन डालता है किसकी? मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वन पे जाएंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? गुलाब सिंह हैड टू फाइट इट आउट विथ शेख इमामुद्दीन द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो हमने उसमें अलग सा एक टॉपिक पढ़ा है सिख रूल इन कश्मीर। और जो सिख रूल रहा है कश्मीर में, उसका जो लास्ट रूलर रहा है उसका नाम था शेख इमामुद्दीन। यही गुलाब सिंह क्या करता है? गुलाब सिंह फाइट करता है किसके साथ? शेख इमामुद्दीन के साथ। और फिर एंटर होता है किस में? जम्मू एंड कश्मीर में। ये आप याद रखिएगा। गुलाब सिंह फाइट करता है शेख इमामुद्दीन के साथ, जो कि लास्ट सिख गवर्नर रहे हैं किस में? कश्मीर में, लास्ट सिख गवर्नर। अब फोर्थ वन पे जाएंगे। सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया वाज जम्मू एंड कश्मीर। ये भी आप याद रखिएगा। जो जम्मू एंड कश्मीर था ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था किस में? ब्रिटिश इंडिया में। ये आप याद रखिएगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी किस में? ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मीन्स जब ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे किसको? इंडिया को। ओके। अब नेक्स्ट क्या है? अब यही गुलाब सिंह क्या करता है? Boundaries of Jammu and Kashmir was demarcated first time by Maharaja.
اب مہاراجہ گلاب سنگھ کیا کرتا ہے, یہ ڈیمارکیشن کرتا ہے, ڈیمارک کرتا ہے کس کے باؤنڈریز کا, باؤنڈریز آف جموں اینڈ کشمیر. یہ آپ یاد رکھیے گا. اب نیکسٹ کیا ہے, ان 1821 مہاراجہ کیپچرڈ راجوری اینڈ کشتوار, راجوری اینڈ کشتوار. اب 1821 میں کیا ہوتا ہے, جو کہ مہاراجہ گلاب سنگھ ہوتا ہے یہ کیپچر کرتا ہے راجوری اور کشتوار میں. کب؟ 1821. اب یہاں پر تھوڑا سا یہ کنفیوژن کریٹ کرے گا آپ لوگوں میں. 1821 اب یہاں پر جو اس کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 منٹ, وہ کب ہوتا ہے 1840 سے لے کر 46 سے لے کر 1857 تک. لیکن یہاں پر بات آئی 1821 کی. لیکن اگر آپ نے میرے لیکچرز دیکھے ہوں گے, ہم نے اس میں دیکھا تھا جو سکھ رول رہا ہے کہاں کا, جموں کا, جو گلاب سنگھ تھا یہ فرسٹ ڈوگرا فیملی سے تھا جو کہ انٹر کرتا ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ سروس, مہاراجہ رنجیت سنگھ سروس. اور ہم نے پڑھا تھا کیا 1822 میں کیا ہوتا ہے, مہاراجہ رنجیت سنگھ کیا کرتا ہے, یہ گلاب سنگھ کو راج تلک دیتا ہے کہاں پہ, اخنور پہ. سو سمپلی یہاں پر کنفیوز رہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ ایز اٹ از یاد رکھیے گا. 1821 میں کیا ہوتا ہے, یہ کیپچر کرتا ہے راجوری اینڈ کشتوار. اب نیکسٹ کیا ہے, he crushed gangs of organized plunderers and murderers in the valley known as Galwans. اب یہی مہاراجہ گلاب سنگھ کیا کرتا ہے, یہ کرش کرتا ہے کس کو, پلنڈررس کو. پلنڈررس ہم جو چور یہاں پر تھے جموں اینڈ کشمیر میں, جو یہاں پر چور تھے اور جو مرڈررس تھے جو لوگوں کو مارتے تھے, ان کی گینگس کو ایک کرش کرتا ہے. اور ان کو کیا کہتے تھے, جو یہاں پر چور رہتے تھے یا قاتل رہتے تھے جموں اینڈ کشمیر میں, ان کو ہم گلوانز کہتے تھے. یہ آپ یاد رکھیے گا, ان کو ہم گلوانز کہتے تھے. نیکسٹ ون کیا ہے, ہی آلسو بروک دا پاور آف بومباز اینڈ کھوکھاز. کھوکھاز ہے یہاں پر, کھوکھاز, KHAS, کھوکھاز. یہ آپ ایز اٹ یاد رکھیے گا. اب ہی آلسو بروک دا پاور آف بومباز اینڈ کھوکھاز. اب یہ بومباز اینڈ کھوکھاز کون تھے, بومباز اینڈ کھوکھاز یہ بھی خطرناک انسان رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے ہسٹری میں. کہا جاتا ہے, ہسٹری لکھتی ہے کہ جب بھی جموں اینڈ کشمیر کا ایک بچہ جب روتا تھا تو ماں باپ اس کو کہتے تھے چھپ کر بیٹا بومباس یا کھوکھاز آئیں گے. سو سمپلی یہاں پر ان کا جو فیئر رہا ہے جموں اینڈ کشمیر ویلی میں وہ بہت ہی بڑا فیئر رہا ہے. کہاں پہ, جموں اینڈ کشمیر میں. ان کا جو پاور ہے وہ بھی بروک ڈاؤن کرتا ہے کون, مہاراجہ گلاب سنگھ. سو سمپلی میں آپ کے لیے ریپیٹ کروں گا, جو گلاب سنگھ تھا, گلاب سنگھ ہی کیا کرتا ہے, یہ بروک کرتا ہے کن کا پاور, بومباز اینڈ کھوکھاز. بومباز اینڈ کھوکھاز ایک ٹرائب جموں اینڈ کشمیر میں رہے ہیں جو کہ ایک خطرناک ٹرائب رہے ہیں. کس میں, جموں اینڈ کشمیر میں. اب اس کے بعد کیا ہے, ہی ری آرگنائزڈ دا ریونیو اینڈ پولیس ایڈمنسٹریشن. اب گلاب سنگھ کیا کرتا ہے, یہ ری آرگنائز کرتا ہے. ری آرگنائز مینز یہ ریسٹرکچر کرتا ہے کس سسٹم کو, ایک ریونیو سسٹم اور پولیس ایڈمنسٹریشن کو. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا, یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھیے گا. اب نیکسٹ ون پہ جائیں گے. مہاراجہ گلاب سنگھ ڈیوائڈ دا اسٹیٹ انٹو 3 پروونسز. اب مہاراجہ گلاب سنگھ کیا کرتا ہے, یہ اسٹیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہے. 3 پروونس مینز حصہ. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ جموں ہوتا ہے, سیکنڈ کشمیر, تھرڈ ون لداخ الانگ وتھ گلگت. اب سمپلی میں نے آپ کو کیا بولا, مہاراجہ گلاب سنگھ ہی ہوتا ہے جو کہ ڈیوائڈ اسٹیٹ کو کرتا ہے کتنے حصوں میں, 3 حصوں میں. پہلا حصہ جموں, سیکنڈ حصہ کیا رہتا ہے کشمیر, تھرڈ ون کیا, لداخ الانگ وتھ گلگت. لداخ کے ساتھ اور کون ہوتا ہے, گلگت ہوتا ہے. اور ہم پہلے دیکھیں گے جموں پروونس واز ڈیوائڈیڈ انٹو 4 ڈسٹرکٹ. جو جموں کو خود کیا جاتا ہے ڈیوائڈ کتنے حصوں میں, 4 ڈسٹرکٹس میں یا 4 حصوں میں. پہلا حصہ جو رہتا ہے خود جموں رہتا ہے, سیکنڈ کھوپال رہتا ہے, کھوپال KHUPAL, تھرڈ ون رہتا ہے کشتواڑ, اینڈ لاسٹ ون رہتا ہے جسروٹا. یہ آپ کو ایز اٹ از یاد رکھنا ہے. اب کشمیری پروونس واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ڈسٹرکٹس.
जो कश्मीरी प्रोविंस था इसको भी डिवाइड किया गया था कितने प्रोविंसेस में? 2 प्रोविंसेस में। एक था कमराज और यहाँ पर मराज है, सॉरी फॉर दिस, कमराज एंड मराज, MARAZ, ये आप याद रखिएगा, सॉरी फॉर दिस। सो कश्मीर प्रोविंस को कितने प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया? 2 प्रोविंसेस में। एक था कमराज, सेकंड था मराज। अब ये भी आप याद रखिएगा, मराज को हम साउथ कश्मीर कहते हैं, साउथ कश्मीर, और कमराज को हम नॉर्थ कश्मीर कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, नॉर्थ कश्मीर। सिंपली हमने पढ़ा था जम्मू प्रोविंस कितने प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था या कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 4, जम्मू, भोपाल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा। कश्मीर को किया था 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, कमराज और मराज। उसके बाद महाराजा रिफॉर्म्ड बैगर सिस्टम, फोर्स्ड लेबर। अब याद ये रखने की ज़रूरत है, जो महाराजा गुलाब सिंह होता है ये क्या करता है? ये रिफॉर्म करता है, रिस्ट्रक्चर करता है। किस सिस्टम को? बैगर सिस्टम को। जो बैगर सिस्टम हम उसको फोर्स्ड लेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स्ड लेबर। और यही बैगर सिस्टम ये कहाँ से चला आया था? ये ब्रिटिश रूल से चला आया था। हम इस बैगर सिस्टम को बंधवा मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधवा मजदूर। ये वो मजदूर थे, ये वो लेबरर्स थे जिनको फोर्सली क्या किया जाता था? काम पे लिया जाता था, लेकिन कुछ पैसे नहीं देते थे इनको फिर। और अब उसके बाद ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, जो बैगर सिस्टम है इसको प्रोहिबिट किया जाता है अंडर आर्टिकल 23 में, अंडर आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 23। ये आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अंडर विच आर्टिकल बैगर सिस्टम इज प्रोहिबिटेड। सो हमारा आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल 23। और यही महाराजा गुलाब सिंह क्या करता है? इसी फोर्स्ड लेबर या बैगर सिस्टम को रिफॉर्म करता है। और ही फाउंडेड द धर्मा ट्रस्ट। यही महाराजा गुलाब सिंह फाउंड करता है धर्मा ट्रस्ट। और इसी धर्मा ट्रस्ट को और एक नाम है, उसको हम कहते हैं धर्मार्थ ट्रस्ट। ये भी आप याद रखिएगा, धर्मार्थ ट्रस्ट। सिंपली क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बन सकता है, हु फाउंडेड धर्मार्थ ट्रस्ट? सो किसने फाउंड किया है? महाराजा गुलाब सिंह। अब यही महाराजा गुलाब सिंह क्या करता है? स्टार्ट करता है कंस्ट्रक्शन किसकी? रघुनाथ टेम्पल 1835 में। ये भी आप याद रखिएगा। अब देखो, इसने स्टार्ट की कंस्ट्रक्शन, लेकिन कंप्लीट करता है रणबीर सिंह। कौन करता है? रणबीर सिंह करता है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किसकी? रघुनाथ टेम्पल की। और जो महाराजा गुलाब सिंह ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है रघुनाथ टेम्पल की 1835 में। और लास्ट सेकंड, ड्यूरिंग हिज reign ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग विजिटेड कश्मीर। जब दौर चल रहा था गुलाब सिंह का, उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नर होता है या ब्रिटिश गवर्नर जनरल वो होता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग विजिट करता है कश्मीर किसके दौर में? जब हुकूमत कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर में कौन? महाराजा गुलाब सिंह। ये भी आप याद रखिएगा। और महाराजा फाउंडेड द टाउन पुरमंडल और छोटा काशी। अब महाराजा गुलाब सिंह क्या करता है? एक टाउन करता है, टाउन को फाउंड करता है जिसका नाम पुरमंडल होता है या पुरमंडल रहता है, और उसी पुरमंडल को हम छोटा काशी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हु फाउंडेड द टाउन पुरमंडल या हु फाउंडेड द टाउन छोटा काशी। तो कौन करता है? महाराजा गुलाब सिंह। अब नेक्स्ट, in 1824 Gulab Singh captured the fort of Samartha near the Holy Mansar Lake। 1824 में क्या होता है? गुलाब सिंह कैप्चर करता है किस फोर्ट को? किस किला को? समार्था किला को, जो कि समार्था फोर्ट या समार्था किला कहाँ होता है? नियर मानसर लेक। मानसर लेक, ये भी आप याद रखिएगा। जो मानसर लेक है, मानसर लेक डिस्ट्रिक्ट जम्मू में आता है, डिस्ट्रिक्ट
जम्मू में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मानसर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यही मानसर लेक ये एक रिवर डेमिंग ऑरिजिन लेक है, रिवर डेमिंग ऑरिजिन लेक। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, विच लेक इज रिवर डेमिंग ऑरिजिन, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा लेक इनमें से है जिसका ऑरिजिन रिवर डेमिंग से होता है। वो कौन लेक है, वो है मानसर लेक। और इसी मानसर लेक में क्या होता है, फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट, जम्मू एंड कश्मीर JNK टूरिज्म डेवलपमेंट, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अब लास्ट वन क्या है, इन फरवरी 1856 में क्या होता है, महाराजा सिंह इंस्टॉल्ड हिज सन, उसका जो सन होता है रणबीर सिंह एज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1856 में क्या होता है, महाराजा गुलाब सिंह इंस्टॉल करता है अपना बेटा, अपने बेटे को बोलता है कि आप ही अब तख्ता पे बैठो, आप ही अब हुकूमत चलाओ जम्मू एंड कश्मीर की। कब, 1856। और जो महाराजा रणबीर सिंह होता है, इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है किस में, जम्मू एंड कश्मीर में, वो होता है 1856 से लेकर 1885 तक। आई होप ये आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट प्लीज़ subscribe this channel, also like, share this channel. Thank you.